नमस्कार साथियों। माँ भगवती अम्बे रानी, माँ दुर्गा का पावन पर्व, घट स्थापना का पावन पर्व इस वर्ष 22 सितंबर 2025 को हो रहा है और इस दिन माता रानी सभी घरों में विराज कर समस्त प्रकार का आशीर्वाद देने के लिए आ रही हैं। और 9 दिन का ये पर्व पूरे ही देश में बड़ी निष्ठा और उत्साह के साथ हम मनाते हैं। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यदि हम ज्योतिष गणनाओं के हिसाब से देखते हैं, जो खगोलीय घटनाएं हैं उसके हिसाब से, तथा हमारे जो ग्रह गोचर हैं उनके अनुसार आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव होगा और इन 9 दिनों में हम किन देवी देवताओं की पूजा करें और किस प्रकार से किस मंत्र का हम उपयोग करें जिससे कि माता रानी हमारे परिवार को आशीर्वाद देकर जाएं और हमारी गलतियों को क्षमा करें। इसके लिए हम देख रहे हैं कि सबसे पहले चंद्रमा जो हैं गोचर में भ्रमण करते करते कन्या राशि में होंगे उस दिन। तो कन्या राशि का चंद्रमा मिल रहा है, साथ ही साथ सूर्यदेव और बुध भी, ये दोनों ग्रह भी आपके कन्या राशि में विराजमान हो गए हैं। ऐसी स्थिति में माँ दुर्गा की आराधना को हमें किस प्रकार से करना चाहिए और हमारे राशि के अनुसार किस घर पर उसका प्रभाव होगा जिससे कि हम उनसे से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, तथा हमारी गलतियों को क्षमा करके माता रानी हमें आशीर्वाद देते हुए हमारे सारे रुके हुए कार्यों और मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, एक विशेष मंत्र है। इस मंत्र को आप 9 दिन के लिए गठान बांध कर देख लीजिए कि इसको मुझे करना ही है। किसी भी प्रकार से उस मंत्र का जितना अधिक से अधिक जाप करते रहेंगे उतना ही माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। वो मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम। जब भी आपको मौका मिलता है किसी प्रकार का, आप भक्ति भाव से आंखें बंद करके माँ दुर्गा की छवि को अपनी आंखों में लेते हुए ऐम ह्रीम क्लीम, इस प्रकार से आप इन 9 दिवस में अपना पूरा का पूरा पाठ करते रहिएगा। साथ में और राशि के हिसाब से आपको क्या चीज़ें करना है ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों का 6ठे भाव में चंद्रमा विराजमान होकर कन्या राशि में विराजमान है और वहीं पे सूर्य और बुध की स्थिति भी है। अब ऐसी स्थिति में कन्या राशि के जो जातक हैं विशेष रूप से वो तो सुखी हो ही रहे हैं। इसके साथ साथ मेष राशि के जो जातक हैं उनके रोग ऋण और शत्रु इनका नाश करने के लिए माता रानी विराजमान हो गई हैं। और आप बड़े ही मनोभाव से मातेश्वरी मैया माँ शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना और आराधना करना आप शुरू कर दीजिएगा। 9 दिवस में आप माता शैलपुत्री के संबंधित जो मंत्र हैं उन्हें जाप कीजिएगा और माँ शैलपुत्री की आराधना करते हुए ऐम ह्रीम क्लीम इस प्रकार के मंत्र को आप निरंतर जप कर कम से कम 108 बार आप रोज पूजा पाठ करिएगा। तो देखिएगा कि आपके रोग ऋण और शत्रु किस प्रकार से दूर हो गए हैं। साथ ही साथ आपके जो एक्सपेंडिचर हो रहे थे वो भी रुक जाएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी राशि देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के 5म भाव में चंद्रमा सूर्य और बुध यहाँ उपस्थित है और 7म दृष्टि से ये तीनों ग्रह आपके इनकम को देख रहे हैं और अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए तथा संतान के योग बहुत ही अच्छे जिनके नहीं थे वो बनने लगेंगे। और संतान की कोई पीड़ा यदि आपके जीवन में है तो वो माता रानी के आशीर्वाद से इन 9 दिवस में आप दूर कर सकते हैं। इनकम के भी बहुत अच्छे स्रोत आपको बन रहे हैं। और वृषभ राशि के जातकों को मातेश्वरी मैया माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का 4th भाव में चंद्रमा होने से सुख भाव के अंदर आनंद ही आनंद होने वाला है। वहाँ पर सूर्य देव और बुध स्वयं उपस्थित हैं। बुधादिश योग तो बना ही रहे हैं। साथ में आपके नौकरी और व्यापार के जो काम रुके थे उन्हें भी बनाने के लिए ये अवसर है आपके पास 9 दिन का। साथ ही साथ आपकी माता से संबंधित कोई परेशानियाँ थी या अभी आप कोई नया वाहन खरीदने वाले हैं या किसी प्रकार के कोई मकान को लेने की प्लानिंग है तो वो निश्चित रूप से कर लीजिएगा। आपको करना यह है कि मातेश्वरी मैया माँ चंद्रघंटा माता की पूजा अर्चना करनी है। इन 9 दिवस में बड़े ही मनोभाव से माता रानी की पूजा अर्चना करके तथा साथ ही साथ ऐम ह्रीम क्लीम इस मंत्र को जपते हुए आप अपने कार्य करिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से चमत्कार रूप से माँ दुर्गा माँ भगवती अम्बे रानी आप पर प्रसन्न होकर आपके कार्यों को सफल बनाएंगी। कर्क राशि।
कर्क राशि के जातकों का इस वक्त जो है तृतीय भाव में यहाँ आगमन हो रहा है। गोचर के हिसाब से चंद्रमा उनके तृतीय भाव में रहेंगे। साथ ही साथ सूर्यदेव और बुध की भी वहाँ पर आपको जो युक्ति मिल रही है, उससे आपके छोटे भाई बहनों के जो कार्य रुके हुए थे तथा आपके जो भाग्य में जो किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी, तो उसमें बहुत तेज़ी आने वाली है। आपको अपने आप इन चीज़ों को और अच्छा बनाने के लिए किसी भी प्रकार से मातेश्वरी मैया माँ कूष्मांडा माता की पूजा अर्चना करना चाहिए। साथ ही आपको अपने बड़े जो भी बुजुर्ग हैं उनके निमित्त आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। उस मंत्र को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने बुजुर्गों का सम्मान भी करेंगे और पूर्वज पितरों को भी जो शांति मिलेगी इन दिनों में, तथा साथ ही साथ भगवान भगवती अम्बे रानी की कृपा से आपके कार्य पूर्ण होंगे। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। साथ ही माता रानी के लिए ऐम ह्रीम क्लीम इस प्रकार का मंत्र आप पढ़ते रहेंगे तो आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। सिंह राशि के जातकों के कुटुंब भाव और धन भाव में स्वयं चंद्रदेव और सूर्यदेव की युक्ति, साथ में बुध ग्रहों के राजकुमार उपस्थित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार से इन 9 दिवस के अंदर आपको अपने कार्यों को, यदि मनोरथों को, कोई धन से संबंधित कोई रुका हुआ कार्य था, जो पूर्व की संपत्ति का लेन देन का कोई कारोबार, किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर कोई केस चल रहा था या मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी है, तो उसे दूर करने के लिए माता रानी को बड़े ही निष्ठा भाव से इस मंत्र को जो मैंने बताया है पहले वे एम ह्रीम क्लीम इस मंत्र को पढ़ते हुए तथा मातेश्वरी मैया माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हुए इन 9 दिवस में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपके सारे मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे तथा आपकी धन की जो समस्या थी उसका भी निराकरण होने वाला है और कुटुंब में कोई विवाद चल रहा था तो वो भी दूर होने की पूरी संभावना बनती है। कन्या राशि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि समय अपने आप में लग्न में ही आपके जो आ गए हैं चंद्रदेव, सूर्यदेव और बुध, तो यहाँ पर लग्न में इतनी प्रबलता तीनों ग्रहों की आपको मिल रही है तो आपके अंदर एक नई स्फूर्ति और नई तेज़ी आ जाएगी तथा आपकी पर्सनालिटी में वृद्धि होते हुए लोग जो आपसे परेशान थे या रूठे हुए थे वो आपके करीब आने लगेंगे। साथ ही साथ आपका यश कीर्ति सम्मान समाज में और बढ़ने लग जाएगा तथा इसी के लिए आपको माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करना चाहिए तथा इन 9 दिवस के अंदर मातेश्वरी मैया माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हुए किसी भी देवी स्थान पर जो आपके घर के नज़दीक हो वहाँ जाकर आप उस मंदिर में ऐम ह्रीम क्लीम की एक माला 108 की बैठकर कर लेते हैं माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर, तो कन्या राशि वालों के सारे कार्य जो रुके हुए थे वो संपन्न होते जाएंगे। तुला राशि के जातकों के 12वें भाव में यहाँ पर चंद्रदेव, सूर्यदेव और बुध यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और 12वां भाव कुंडली में थोड़े एक्सपेंडिचर करवाता है। साथ ही साथ उनकी दृष्टि जो है 6ठे भाव पे होने के कारण अपने आप में ही ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे ना चाहते हुए भी आपको खर्च का बोझ एकदम आ जाता है। आकस्मिक रूप से अस्पताल के खर्च या किसी प्रकार का लेन देन जो रुका हुआ था कई दिनों से आपको देना पड़ सकता है तथा आप इससे मानसिक तनाव में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन 9 दिवस के अंदर जो हमारे जातक हैं उन्हें किसी भी हालात में मातेश्वरी मैया माँ काल रात्रि माता की पूजा अर्चना करना चाहिए। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा अर्चना करते करते आपको 108 बार प्रतिदिन इन 9 दिवस के अंदर यदि आप ऐम ह्रीम क्लीम इस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो माता रानी की कृपा से आपका आगामी दिवस में होने वाली हानि रुक सकती है और आपको एक विशेष रूप से आत्मविश्वास बढ़ाकर आपके कार्यों को सफल बनाया जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के धन भाव यानी इनकम के घर में 11वें भाव में ही यहाँ पर चंद्र, सूर्य और बुध ग्रह विराजमान हो गए हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति धन की आपको बनने वाली है और वृश्चिक राशि के जो जातक अभी तक परेशान थे वो इन 9 दिवस में माता रानी की पूजा अर्चना दिल से करने के पश्चात बहुत से लाभ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मातेश्वरी मैया महागौरी माता की आराधना आपको करना चाहिए और इन 2 दिवस में आप किसी भी प्रकार से उस मंत्र को जो मैंने बताया है उसे भी पूर्ण रूप से कम
कम से कम 108 बार रोज यदि पढ़कर घी का दीपक लगाकर आप घर में ही उसका किसी प्रकार से कोई प्रयोग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से माँ भगवती अम्बे रानी, माँ दुर्गा की कृपा से आपका जो इनकम का क्षेत्र है वह बहुत अच्छा होने वाला है और आपको धन का लाभ निश्चित रूप से होगा और उससे संबंधित संतान का कोई परेशानी थी तो वो भी आपकी दूर होने वाली है। धनु राशि के जातक जिनके दशम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और दशम भाव और उसी में जो व्यापार और नौकरी का होता है और पिता के सुख का होता है, तो इन तीनों चीज़ों में यदि कोई रुकावट आपको थी तो भगवान सूर्यदेव और बुध एक बुधादिश योग बनाते हुए आपके दशम भाव में विराजमान हो गए हैं। तथा राजनीति में जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो उनके काम रुके हुए थे, उनको यदि किसी प्रकार की पीड़ाएं हो रही हैं तो वो भी दूर करने का ये वक्त है। इन 9 दिवस के अंदर मातेश्वरी मैया समस्त प्रकार से आपके आशीर्वाद देते हुए कार्यों को जरूर पूर्ण करेंगी। और मातेश्वरी मैया की पूजा अर्चना करने के लिए आपको किसी भी प्रकार से बिल्कुल अपने आप को महागौरी माता जी के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना करते हुए उनकी तस्वीर को सामने रखकर इन 9 दिवस में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो जो आपका लक्ष्य था राजनीति में कुछ पद प्राप्त करने का वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपके शत्रुओं का भी नाश हो सकता है। और यदि कोई व्यापार के क्षेत्र में परेशान था या नौकरी नहीं लग रही है तो ऐसी स्थिति में यदि आप सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना करते हैं शुद्ध घी का दीपक जलाकर तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में इसका लाभ जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ जो मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम उसका उच्चारण और उसको पाठ जरूर कीजिएगा। मकर राशि के जातकों के भाग्य स्थान में अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भाग्य स्थान जो है उसमें आपका चंद्रमा, सूर्य और बुध आ गए हैं, परंतु भाग्य स्थान का जो मालिक है मकर राशि का वो है शनि। अब शनि में चंद्रमा बनता है तो विष योग आ गया और शनि के साथ यदि सूर्य भी आ गए तो वहाँ भी अपोजिशन बन रहा है। ऐसी स्थिति में भाग्य में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए आपको बहुत ही तरीके से और बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से 9 दिवस का व्रत रखना चाहिए और माता रानी को पहले ही दिन संकल्प करके कि इन 9 दिवस में मेरे द्वारा कोई भी गलत काम नहीं किया जाएगा और माता रानी मैं आपके श्री चरणों का दास बनकर जीवन में रहूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार का आप संकल्प लेकर तथा माता रानी को सभी प्रकार की जो भी है माता, आप शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माता, कूष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता, सिद्धिदात्री माता आदि दुर्गा माता की आराधना आपको करना चाहिए। आदि दुर्गा माता की तस्वीर लाकर इन 9 दिवस में तथा अन्नपूर्णा माता को भी आप भोग लगाकर आप अष्टम और नवम दिवस पर उनकी पूजा अर्चना यदि मनोभाव से करते हैं और ऐम ह्रीम क्लीम इस मंत्र को कम से कम आप 51,000 का पाठ इस मंत्र का आप इस 9 दिवस में कर लेते हैं तो आपके भाग्य में आने वाली रुकावट जरूर दूर होगी तथा आपको आने वाले समय में सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को भी पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि चंद्रमा उनके स्टार्टिंग में जब माता रानी का दिन आरंभ हो रहा है तो उस दिन अष्टम भाव में रहेगा। तो चंद्रमा अष्टम भाव में मानसिक तनाव को देता है, डिप्रेशन दे देता है और सूर्य भी वहां होने से यश कीर्ति सम्मान में भी आपकी कमी आ सकती है। कोई मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी का प्रकरण जो लंबित है वो आपको परेशान कर सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको माता रानी की आराधना जब इन 9 दिवस में आप करेंगे तो आपको हमेशा कंकाली माता, माँ कंकाली माता की छवि तथा माँ हरसिद्धि माता की छवि मन में रखकर उनकी पूजा अर्चना यदि आप इस 9 दिवस में कर लेते हैं और मेरे द्वारा बताए गए मंत्र को यदि आप 108 बार भी रोज पढ़ लेते हैं घी का दीपक जलाकर तो आप देखेंगे कि आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं और जो आपके शत्रु हैं वो भी सब परास्त होंगे और आपका बहुत ही जीवन आगे के समय में आपके काम बन जाएंगे जिससे कि आपको शांति की प्राप्ति जरूर होगी।
मीन राशि जिस पर की ढैया भी चल रही है, मध्य की ढैया का वो पहले से ही भार झेल रहे हैं, और यहाँ पर चंद्रमा भी उनके सप्तम भाव में आ गया है सूर्य के साथ, तथा यहाँ पर पार्टनरशिप के क्षेत्र में यदि कोई काम उन्होंने करने का मन बनाया है तो निश्चित रूप से उनको बहुत सफलता मिलने वाली है। तथा पति से संबंधित या पत्नी से संबंधित कोई प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही थी तो उसका समाधान भी इस अवधि में हो सकता है, तथा पत्नी से उनको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। और जिन क्षेत्रों में जिन लोगों की मीन राशि के जातकों का विवाह के मुहूर्त अभी रुके हुए थे, किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं बन रहा था, तो उनके विवाह होने के भी बहुत ही अच्छे चांसेस बन सकते हैं। मीन राशि के जातकों को माँ कात्यायनी की आराधना करना चाहिए। माँ कात्यायनी की आराधना इस 9 दिवस में करते हुए आप ऐम ह्रीम क्लीम इस मंत्र का जाप करते करते आप किसी भी प्रकार से अपनी मनोकामनाओं को माता रानी के श्री चरणों में आप भेंट करें। साथ ही साथ ये जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, आप उनको यह कहिएगा कि ये सारे मंत्र जो मेरे द्वारा पढ़े जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे मंत्र मैं आप ही के श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसमें मेरा एक भी मंत्र का कोई लाभ लेने का उद्देश्य नहीं है। माता रानी मुझे अपने चरणों में स्थान दें तथा मुझे सब प्रकार के सुख आपके श्री चरणों के दर्शन से ही प्राप्त होते रहें। ऐसी आराधना करने के बाद अष्टमी के दिन विशेष रूप से आपको सूजी का हलवा, काले चने तथा पूड़ी इस प्रकार का ये भोग 10 साल से कम वर्ष की कन्याओं को आपको खिलाना है। साथ ही साथ उनके चरणों को स्पर्श जरूर करना है। उनके चरण स्पर्श करते हुए क्षमा याचना यदि आप कर लेते हैं, और सारे जातक सभी राशियों के जातक यदि इस प्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा की जो आशीर्वाद है उन्हें मिलता रहेगा, और आने वाले समय में समस्त प्रकार की पीड़ाओं से मेरे ये जातक सारे दूर उनकी पीड़ाएं हो सकती हैं। इससे और अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, तथा आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।